तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहां से इसको देख पा रहे हो, हमारे पास में मौजूद है पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और आप सबको इसका सोल्यूशन कैसे तैयार कर लेना चाहिए। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाना है और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। देख सकते हो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर जो परीक्षा में आएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को कि किस प्रकार से आपको अपने पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। देख सकते हो A to Z क्वेश्चन आप सबसे पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाना है और आप सबको इसका सोल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। देख सकते हो A to Z क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे कक्षा 9वीं के में वो बिल्कुल इसी प्रकार के होंगे। आप लोग यहाँ से इसको देख लें, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से हल सहित देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कैसा आया है सामाजिक विज्ञान विषय का। देखिएगा पूरा का पूरा यहाँ से आज हम सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर का हल देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और समझ लेंगे। प्रश्न नंबर 1 को देखें, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कैसे कर लेना है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ था? ये मई 1945 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं? तो ये दोस्तों रूस के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तरी गोलार्ध, ये मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 1946 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिहार है। और उसी के नीचे यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 को देख लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेंगे और समझ भी लेंगे। पहले रिक्त स्थान को देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, उत्तरी मैदान कौन सा है? जालोर मृदा से बना होता है। 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देख लें, ग्रीष्म ऋतु के चलने वाली हवाओं को कहते हैं क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और देखिएगा यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से आपको बता दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को हमने देख लिया और प्रश्न नंबर 2 के बाद में हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से 2 को देख लेते हैं। पहले यहाँ से इसमें आपको उत्तरी, इसमें जालोर आ जाएगा। अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली लू कहते हैं। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, क्या लिखा है? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो देखिएगा इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में लिखने हैं। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और समझ भी लेंगे। देखिएगा आप सभी को इसका सोल्यूशन कैसे तैयार करना है वो भी हम सभी लोग यहाँ से इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 को देखें, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखना है। देखिएगा कैसे लिखना है, रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रूस में सामूहिक खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसको कोल खोज के नाम से जाना जाता है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से आपको लिख लेना, जर्मन राजनेताओं के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो उसका नाम हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यहाँ से आपको लिख लेना, ग्रीक भाषा से हुई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्रक में रखा जाता है? तो ये द्वितीयक क्षेत्रक में इनको रखा जाता है। और इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को देख लें, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी यहाँ से आपसे पूछी गई है। पहले सही जोड़ी को देखते हैं, कार्ल मार्क्स, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है, रूसी क्रांति का प्रणेता। अगले क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं, आर्थिक मंदी, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है, 1929 में हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश, ये आपका रूस हो जाएगा। सांबर, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना खारे पानी की झील से। और निरंकुश शासन, इसकी आपको कर लेना तानाशाही से। और इसके अलावा B.R. अम्बेडकर, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा प्रारूप समिति से। और उसी के नीचे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, क्या लिखा है? सत्य असत्य की पहचान कीजिए। सत्य असत्य की पहचान कैसे कर लेनी है? आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और समझ भी लेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को देख लें, भारतीय संविधान अलिखित है, यह आपका असत्य होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार है, ये भी आपका असत्य होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां है, ये भी आपका असत्य होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मौसमी बेरोजगारी द्वितीयक क्षेत्रक में पाई जाती है, यह आपका असत्य होगा। और इसके अलावा आगे इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। अफवाह तंत्र से क्या आशय है? गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम आपको बताने हैं। युंगपोक का क्या अर्थ है? प्रोपेगेंडा क्या अर्थ होता है? मताधिकार किसे कहते हैं? इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में दोस्तों पूछे जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का रियल वाला क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और आगे क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग देख लें, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। देखिएगा यहाँ से प्रश्न नंबर 5 को सत्य असत्य हो चुके थे, यहाँ से हम लोग इन प्रश्नों को देख रहे थे। तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए, सेवा क्षेत्र क्या है, फ्रांस की क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया, और भारत की 4 प्रमुख झीलों के नाम, भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको बतानी है, भारत में सर्वाधिक गरीब राज्य, जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, जलवायु नियंत्रण के 2 प्रमुख कारणों को आपको बताना है। और उसी के अलावा ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। आगे देख सकते हो, तालाबंदी से क्या तात्पर्य है, रेडिकल समूह के विचारों को समझाइए, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, और नासिक सोच के क्या पहलू थे, नदियाँ अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। और इसी के अलावा यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हो, पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षा में पूछा गया है ये इसी प्रकार का पूछा गया है। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें। प्रश्न नंबर 15, 16, 17, 18 और 19 इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। प्रश्न नंबर 20 को पूछा गया है, 21, 22 और 23 को पूछा गया है। और इस प्रकार के सारे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे और इनको लिख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।